हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद ने सुंदर समय को मुझे दिया, इस बात के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम पॉल तारिक खान है। आप लोगों का स्वागत है पॉल तारिक खान जीसस लाइव में चैनल में आपका स्वागत है। और परमेश्वर ने आज वचन को दिया कि आपके साथ उसको मैं शेयर करूँ, तो इस बात के लिए हम धन्यवाद दें पिता का। और वचन में आने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वचन के द्वारा परमेश्वर पढ़े जाने से सुने जाने से आशीषित कर खुदावन। आज का वचन प्रभु जी इनके लिए खुदावन प्रभु जी बहुत बरकत का हो प्रभु जी, और इनकी आत्मा को छेदे। और परमेश्वर आइए प्रभु जी सारे हथियारों को जान लें कि परमेश्वर आपने इनके लिए कौन कौन से हथियार ठहराए हैं पिता। और परमेश्वर आपने इस वचन के द्वारा इनसे बात करें, इनके आत्मा को गुदगुदे को अलग करें प्रभु जी। और खुदावन प्रभु इस वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस करें, इनकी समझ, इनके कान, इनकी आँख प्रभु जी और परमेश्वर आत्मिकों और रूहानियों खुलने पाए प्रभु जी, इनका हृदय खुलने पाए। और प्रभु मैं अपने आप को भी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु। मेरी जीभ पे मसा दें पिता परमेश्वर, और इस पूरी मीटिंग को प्रभु जी आप कंट्रोल में लें खुदावन। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक वचन में जाएंगे। वचन में पढ़ूंगा आपके लिए इफिसियों 6 उसका 10वां अध्याय। इसलिए इसमें हेडिंग है आत्मिक युद्ध के हथियार। इसमें लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है, बलवंत बनना है। हालेलुया। आज क्या है, बहुत प्रकार के प्रभाव हैं। हालेलुया। उसमें हमें बलवंत बनने की ज़रूरत नहीं है। संसारिक प्रभाव हमें इतने मिलेंगे कि आप पूछ लीजिए कि हर इंसान या कोई वस्तु अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है दूसरी चीज़ पर, मगर हमें यीशु मसीह के प्रभाव में क्या है, हमें बलवंत बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। मगर हमारा जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर के सारे हथियार क्या हो बांध लो। आज हमें हमें हथियार बांधने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों। आज आप में से कई ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास क्या है, आप खाली आप कलीसिया में जा रहे हो मगर अभी प्रभु में नहीं आए हो। हालेलुया। हमें कलीसिया में ही नहीं आने वाला बनना है, मगर हमें प्रभु में भी आने वाला बनना है। हालेलुया। कई लोगों की दिशा ऐसी है कि वो कलीसिया में तो आ गए मगर प्रभु में नहीं आए, और जब प्रभु में आप आएंगे तो परमेश्वर आपको हथियार देगा। हालेलुया। बांधने के लिए, और उन हथियारों को लेने का काम हमारा। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। परमेश्वर के यहाँ सारे हथियारों को बांधने की आवश्यकता है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या करो, खड़े रह सको। तभी हम शैतान की युक्तियों के सामने मेरे प्रिय भाइयों बहनों खड़े रह सकते हैं, जब हम परमेश्वर के हथियार बांधेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक बॉर्डर पर जब एक सैनिक जाता है और निहत्ता जाएगा तो क्या होगा, वो अपने शत्रु का सामना नहीं कर पाएगा, और वो क्या होगा, छल्ले हो जाएगा, क्योंकि वो निहत्ता है। इसलिए उसे हथियार की आवश्यकता है। उसे पूरा रेडी होकर जाना है, उसे बॉर्डर पर पूरा तैयार होकर जाना है। उसे निहत्ता नहीं जाना, उसे पूरी तैयारी के संग जाना है, हथियारों के संग। तब वो शत्रु का क्या कर सकेगा, सामना कर सकेगा। हमारा शत्रु क्या है, शैतान है, जिससे क्या है हमें सामना करता है। मगर सामना करने के लिए हमें क्या है, हथियार की आवश्यकता है। परमेश्वर के हथियार चाहिए हमें, क्योंकि कहा है इधर कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस से नहीं और परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध है शैतान से, उसकी दुष्ट की सेनाओं से, अधिकारियों से, जो आकाश मंडल में क्या रहती हैं, घूमती रहती हैं, आकाश मंडल में रहती हैं। उनसे हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किसी इंसान के संग नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। आज इंसान के संग लड़ रहा है, मगर करवा कौन रहा है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो चीज़ करवाती हैं। उसे लड़ाई झगड़े करने पे क्या करती हैं, मजबूर करती हैं। मगर लोग नहीं जान पाते, क्योंकि लोग इस बात से अनजान है, क्योंकि लोग वचन नहीं पढ़ा, तो नहीं जानते वो इस चीज़ को। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, उस दुष्ट सेना से है, जो शैतान की हैं, और शैतान से हमारा युद्ध है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। नेक्स्ट वचन में लिखा है इफिसियों 6 के 13 वचन में, इसलिए सारे परमेश्वर के क्या करो, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। आज हम देख सकते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, परिस्थितियाँ डगमगा रही हैं, बहुत कठिन समय चल रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस टाइम हम देख सकते हैं। मगर इस समय में हमें परमेश्वर के हथियार को बांधने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के हथियारों को क्या है, हमें बांधने की आवश्यकता है। इस दिनों में हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इन दिनों का क्या कर सकें, सामना कर सकें, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके क्या रहना है, हमें स्थिर रहना है। इसलिए सत्य में अपनी कमर कसकर, अब हमें हथियारों के बारे में भी विवरण दिया गया है इधर कि हम 14वें वचन इफिसियों 6 के 14वें वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसे अपनी कमर को कसकर धार्मिकता की झिलम पहन लो। पहले सत्य से अपनी कमर पर कसनी है हमें।
सत्य से अपनी क्या कसनी है, कमर कसनी है हमें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही हूँ, मैं ही जीवन हूँ। सत्य बोला। इसलिए यीशु मसीह में क्या हो है, हमें पूरा अपने आप को यीशु मसीह में, यीशु मसीह को अपने यीशु मसीह को एकदम क्या है, हमें सत्य से अपनी कमर कस लेनी है। मतलब यीशु मसीह को हम क्या है, एकदम हमें अपने जीवन में क्या है, पूरा क्या है लिपटने की ज़रूरत है मेरे प्रिय बहनों। उस क्या है, उससे एकदम एकदम क्या है, हमें मेल मिलाप की ज़रूरत है। उसके साथ बहुत गहरा संबंध करने की ज़रूरत है हमें प्रिय भाइयों बहनों। सत्य से अपनी कमर क्या करें, कस कर बांध लें। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लें। हालेलुया। और दूसरा क्या है कि पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते, तैयारी के जूते पहन लो। आज हमें मेल मिलाप के क्या है, सुसमाचार के जूते पहन लेने हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज सुसमाचार सुनाना है हमें। आज मेल मिलाप के जूते के, सुसमाचार के जूते पहन लेने हैं। आज हमें खाली हम नंगे पैर नहीं जा सकते मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप नंगे पैर कहीं जाएंगे तो आपके पैर में कंकड़ चुभेगा, आपके पैर में पत्थर चुभेगा। अगर आप जूते पहन के जाएंगे तो नहीं चुभेगा, क्योंकि आप तैयारी के संग जा रहे हैं, आप अच्छे शूज़ पहन के जा रहे हैं, और पूरी आप जूते पहन के जा रहे हैं। क्योंकि इजरायली जब गए तो परमेश्वर ने उन्हें जूते दिए, और वो कठोर ज़मीन पे थे जो जंगल में थी, मगर उनके वो जूते पुराने नहीं हुए। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर वही जूते देने की बात कर रहे हैं कि मेल मिलाप के सुसमाचार के पहन लो, जूते पहन लो, कि जिससे तुम्हारे पैरों में कंकड़ ना लग जाए, जिससे तुम्हारे पैरों में ठेस ना लग जाए, तुम्हारे पैरों घायल ना हो जाए, तुम्हारे पैर सुरक्षित रहें। और सुसमाचार के जूते पहन लो। हालेलुया। हो और लिखा है कि जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल भी लेने की आवश्यकता। आज बहुत से लोग हैं जिन पर विश्वास की ढाल नहीं है। कलीसिया में तो आ गए मगर विश्वास नहीं है। आज उन्हें क्या है, विश्वास को लेने की आवश्यकता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर वो ढाल हमारे पास है तो शैतान का हर एक बार खाली जाएगा। वो ढाल अपने ऊपर हर चीज़ ले लेगी। जैसे एक छाता होता है और वो धूप को लेता है, मगर वो क्या देता है, छाता में छाया देता है, वो सारी धूप को लेता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारा हथियार, लिखा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, कि जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। आज सब जलते हुए उससे क्या बचा सको, उसके तीरों को बचा सको। आज बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही परिस्थितियाँ हैं जो ऐसी बनकर आती हैं एक जलते हुए तीर के समान, और जो हमें क्या करती हैं, घायल करने की कोशिश करती हैं, नाश करने की कोशिश करती हैं। मगर उसको हम बुझा सकेंगे तभी जब हमारे अंदर विश्वास की ढाल होगी, और उसके चलते हुए तीर जो आ रहे हैं सामने से, जो वार आ रहे हैं, वो क्या होंगे, खाली जाएंगे। हालेलुया। क्या जाएंगे, खाली जाएंगे। और फिर क्या लिखा है, और उद्धार का टोपा पहन लो। तो उद्धार का टोपा भी पहनने की आवश्यकता है। एक सैनिक होता है, जब जाएगा वो बॉर्डर पर लड़ाई करने, तो वो खाली हाथ हेड नहीं जाएगा, सर को कवर करके जाएगा, हेड पहन के जाएगा। उसे मालूम है गोली इधर से भी आ सकती है, उधर से भी आ सकती है, और उसका सर घायल हो सकता है। तो वो हेड से क्या करेगा, अपने सर को कवर करेगा और उसका सर सुरक्षित रखेगा। और तो ये भी एक बात है कि ये आत्मिक हथियार है हमारे। तो क्या ऐसे उद्धार का टोपा पहनने के भी हमें क्या है, आवश्यकता है, कि शैतान का कोई भी गलत थॉट, गलत विचार, गलत योजनाएं हमारे दिमाग में ना आए। और उद्धार के टोपे को आज हम पहन लें, जिससे हमारा सर जो कर रहे सुरक्षित रहे, और हर एक विचार, हर एक उसके बुरी योजनाएं हमारे क्या है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में प्रवेश ना कर पाएँ, क्योंकि उद्धार का टोपा ऑलरेडी हमारे ऊपर आ चुका है। अगर जिन पे नहीं आया तो आज वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप देने जा रहे हैं। भरोसा रखिए, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह में ही है, और वो वही उद्धार का टोपा आपको देना चाहता है। हालेलुया। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कौन सा हथियार है, और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। आज हमें आत्मा की तलवार को भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जब हम वचन पढ़ते हैं, तब ये परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, हमारे हृदय को साफ करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा को क्या करता है, साफ करता है। हालेलुया। और हमें नए सिरे से परमेश्वर क्या करता है, उत्पन्न करता है, नए सिरे से सृष्टि बनाता है। लिखा है यीशु मसीह में तुम क्या हो, नई सृष्टि हो। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। तो ये हथियार हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन्हें, और फिर लिखा है ले लो। इन्हें ले लेने की आवश्यकता है, कि हर समय और हर प्रकार में से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए क्या करना है हमें, इस हथियारों के द्वारा क्या करना है हमें, प्रार्थना करने की क्या है, इन हथियारों को लेके, इन्हें पहन के क्या करना है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। सबसे पहला हथियार क्या था, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। आज हमें जिसने कमर नहीं कसी है, अभी सत्य से वो अपनी कमर कस ले। धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता के आज हमें झिलम पहनने की आवश्यकता है,
क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा, पहले वो आया था पापियों के लिए, मगर वो आएगा अब धर्मियों के लिए। अगर जिसने धार्मिकता के झिलम को पहन रखा है, वस्त्रों को पहन रखा है, तो यीशु मसीह उसे ग्रहण करेगा। हालेलुया। और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लो। आज हमें मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लेने हैं। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेने हैं। हमें मेल की सुसमाचार के जूते हमें क्या है प्रिय भाइयों बहनों, पहन लेने हैं। आज हमें सुसमाचार ले आना है, आज हमें सुसमाचार द्वारा पहुँचाना है। आज क्या है, आज सुसमाचार पहुँचाने की ज़रूरत है। आज उससे भी हमें क्या रहना है, तैयार है। सुसमाचार हमारे पास हो, जब हम जाएं तो हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला सकें। हालेलुया। और शैतान हमें क्या है कि ना रोक नहीं सके मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। आज हमारे पैरों को भी परमेश्वर क्या करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है कि वो क्या हो, उन पर कंकड़ पत्थर ना लगें। हालेलुया। और उन पैरों से चल के हम क्या हों, जाके हम उन पैरों से चल के जाके और अन्य एरियो में, अन्य सिटियों में, अन्य कंट्रियों में जाके हम परमेश्वर का सुसमाचार बांट सकें। हालेलुया। बहुत अच्छी खबर है। हालेलुया। और नेक्स्ट लिखा है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। और विश्वास की क्या है, ढाल भी लेनी है हमें कि हम स्थिर रह सकें। और हमें ढाल की आवश्यकता है कि शैतान के हर बार खाली जाएँ और तुम दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बजा सको। हम उसके तीर को बजाना है, यही लिखा है। और नेक्स्ट हथियार है उद्धार का टोपा, आत्मा की तलवार। ये उद्धार का टोपा, आत्मा की तलवार। उद्धार का टोपा लगाने की ज़रूरत है जिससे शत्रु विचार हमारे अटैक ना करें, और आत्मा की तलवार को पहनने की भी ज़रूरत है हमें। आत्मा की तलवार मतलब जो परमेश्वर का वचन है, उसे परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है हमें, कि परमेश्वर का वचन पढ़ें हम। और आत्मा और परमेश्वर की जो वचन है, जो तलवार है, वो हमें क्या करें, हर दिन साफ़ करे। हालेलुया। हर दिन क्या करे, परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाते जाए। हालेलुया। तो ये सब बातें हैं, ये हथियार हैं। ये पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसो, दूसरा धार्मिकता के झिलम, तीसरा पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, और चौथा है विश्वास की ढाल, और पाँचवा है उद्धार का टोपा, और आत्मा की तलवार। छठा आत्मा की तलवार। ये क्या है, ये हथियार है हमारे प्रिय भाइयों बहनों। आज इन हथियारों को हमें लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान के संग नहीं है। हमारी लड़ाई किसी इंसान, किसी वस्तु के संग नहीं है, किसी जानवर के संग नहीं है, मगर हमारी लड़ाई जो है वो किससे है, शैतान से है। हालेलुया। जो क्या है, अंधकार की शक्तियाँ हैं उससे, जो आकाश मंडल में हैं, जो क्या करती हैं, जो शैतान क्या कर रहा है, लोगों को इन दिनों में बहुत नाश कर रहा है, जवानों को बर्बाद कर रहा है, और लोगों घर के घर बर्बाद कर रहा है, जुए के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, नशे के द्वारा, बहुत चीज़ों के द्वारा, और मूवीज़ के द्वारा शैतान क्या कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है और ख़राब कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या है, इन हथियारों को लेके और प्रार्थना करनी है। हमें आगे लिखा है प्रार्थना में भी क्या रहना, लौनी रहना, हमें प्रार्थना भी करनी है इन हथियारों को लेके, और इन हथियारों के द्वारा क्या करना, हमें उस दुष्ट का सामना करना है, जिससे हमें खड़े रह सकें, उसके चलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। हालेलुया। जो अटैक्स हैं उसको हम बुझा सकें। हालेलुया। तो ये हथियार हैं, इन बातों में परमेश्वर ने हमें बताया। इस बात के लिए प्रभु का हम धन्यवाद दें। और आज जिन पे ये हथियार नहीं है, वो इन हथियारों को ले ले। हालेलुया। इस वचन को पढ़ के, हालेलुया, और परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें आपके लिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर काउंसलिंग के लिए, प्रभु जी जो इन्हें करी। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। खुदावन इस वचन के द्वारा इन्हें बरकत देता हूँ प्रभु जी, यीशु आपके नाम में प्रभु जी ने आशीष करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आज इनके पास ये हथियार नहीं है, तो ये आत्मिक हथियार इनके पास आए खुदावन, और शैतान की अंधकार की शक्तियों से खुदावन ये लड़ सकें खुदावन प्रभु जी। और खुदावन प्रभु ये पाप में खुदावन परमेश्वर गिर ना पाएँ खुदावन, और प्रभु यीशु मसीह और आपके हथियार प्रभु जी इनके पास रहें प्रभु ये, और इन हथियारों के द्वारा प्रभु जी ये प्रभु शैतान का सामना कर सकें खुदावन प्रभु जी। क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, किसी इंसान से नहीं खुदावन, मगर उस अंधकार की शक्तियों से है खुदावन। सारा आदर महिमा पिता प्रभु जी आपको देते हैं पिता परमेश्वर। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, यीशु नाम में। आमीन।